लॉर्ड। आज के इस एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हमें बहुत खुशी होती है आपके मैसेजेस और फीडबैक सुनकर। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं कि पास्टर आशिमा जेम्स बत्रा जी के मैसेजेस को सुनकर आप ब्लेस हो रहे हैं। यदि आपकी कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें इस नंबर पर 9810585003। आप हमें SMS या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिए गए QR कोड पर भी आप जा सकते हैं। स्कैन कर वहां पे आपको रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च के चैनल पर बहुत से ऐसे मैसेजेस मिलेंगे पास्टर आशिमा जी के, जिनसे आप ब्लेस हो पाएंगे। तो बिना किसी देरी के लेट्स वेलकम पास्टर आशिमा जी फॉर टुडेज मैसेज। जय मसीह की दोस्तों, आप लोग सब कैसे हैं? हमारे प्यारे भाइयों, बहनों, आंटीज, अंकल्स, बच्चों, जो भी हैं आज हमारे सामने। आज का एपिसोड हम USA में शूट कर रहे हैं और देश दूसरा है लेकिन परमेश्वर एक ही है, वो सब जगह हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आज के वचन से आपको बहुत एनकरेजमेंट मिलेगा। ऑल द यंग पीपल, जितने भी जवान बच्चे हैं, आप ज़रूर रुकिए और सुनिए, आपको परमेश्वर बहुत ब्लेस करेंगे। आज के मैसेज का टाइटल है कि हमें पाप का अंत करना है तुरंत। तो तैयार हैं? आइए दुआ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए, पवित्र आत्मा जी हमारी अगुवाई कीजिए। ये जो आज संदेश हम ले रहे हैं परमेश्वर, ये लोगों के दिलों को छुए और वो अपनी जिंदगी से पाप को निकाल करके बाहर खड़ा कर दें और वो आपकी पूरी प्रेजेंस में भर जाएं परमेश्वर। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, अगर हम विश्वासी हैं तो हमारे लिए खुशखबरी है कि हम पाप के दास नहीं, पाप हमें पकड़ करके अपने पास नहीं रख सकता। हमारी जिंदगी ही अलग है। क्योंकि मेरा एक चर्च भी है तो लोग मेरे पास आते हैं और कई दफा वो मुझसे ये प्रार्थना का विषय रखते हैं, पास्टर जी, हमसे पाप नहीं बंद हो रहा है, परमेश्वर हमें पाप करवाते क्यों है, क्यों नहीं वो हमें रोक देते। और बहुत सारी चीजें होती हैं उनकी जिंदगी में जो उन्हें परेशान कर रही होती हैं। वो ये भी कहते हैं, परमेश्वर इसकी इच्छा निकाल देना मेरे अंदर से, मैं क्यों पाप कर रहा हूं, क्यों गॉड मुझे पाप करना अलाउ कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। आइए एक वचन देखते हैं कि परमेश्वर इस बारे में क्या कहते हैं, उनकी क्या सोच है। यूहन्ना के 14:15 में लिखा है, इफ यू लव मी यू विल ओबे माई कमांडमेंट्स। अब आप एक बात बताइए, क्या परमेश्वर की बातें कुछ बहुत मुश्किल है जो हमसे कभी होंगी नहीं? बहुत आसान है। जब हम उनकी राहों पे चलने लगते हैं, हमें रियलाइज होता है कितना आसान है। और हिंदी में ऐसे है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं का पालन करो। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें प्यार नहीं करते। अगर हम उन्हें प्यार नहीं करते तो हम उनकी बातों को बहुत टेक इट इजी लेंगे और जो मन में आया वो करते रहेंगे। और फिर कहेंगे, अरे हमें करना नहीं था लेकिन फिर हम करेंगे, अरे हमें करना नहीं था फिर हम करेंगे। इसका मतलब है परमेश्वर के लिए प्रेम हमारे अंदर उत्पन्न ही नहीं हुआ। और वो कैसे पता चलेगा? जब हम उनकी बातों को करेंगे। मेक सेंस? हम इंसान बड़े ही चतुर हैं, बड़े ही स्मार्ट हैं। बहुत सारे एरियाज में तो हम सही हैं और कुछ में नहीं है और उन्हें ठीक करते नहीं हैं और हम दुनिया के सामने से छुपा लेते हैं। और कुछ लोगों को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं, अच्छा अब ये कर रहा है ना, देखना अब ये करेगा, अब ये बोलेगा। बिलीवर्स के लिए कहा जा रहा है ये तो गलत है ना। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत जानते हैं क्या है, और हमने ठाना है कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये भी ठाना है कि हम करेंगे, और हम दोनों चीजें कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन है हमारे अंदर। तो क्या हम बिलीवर्स हैं? ये एक प्रश्न बार बार मैं आपसे पूछूंगी आज। और जब हम गलतियां करते हैं ना, फिर हम अपने पास्टर के पास या लीडर के पास या जो हमारे अगुए हैं उनके पास जाएंगे, कहेंगे हमने ये पता करा था, और फिर उसके लिए एक बहुत ही बेकार सा हम रीजन देंगे, हमने वो क्यों किया था, फिर ऐसा हो गया था। और हमारी कहानी बड़ी ही खूबसूरत होती है कि हमने पाप क्यों किया, और ये कहानियां हम अपने आप को ही सुना रहे हैं। और इस कहानी को सुनाते सुनाते हमें अपने ही ऊपर दया आ जाती कि हाय मैं कितना बेचारा जिसने ये पाप किया था, और परमेश्वर तो मदद नहीं कर रहे और मुझे तो इसलिए करना ही पड़ा। ये सब गलत है। और हम में से कई लोगों को मालूम है कितना गलत है, नहीं करना है, लेकिन उस वक्त मन कर रहा है करो करो करो, करके फिर खूब पश्चाताप करते हैं, बहुत बुरा लगता है। और फिर जब वो सिचुएशन आएगी, मालूम है नहीं करना है और फिर कर बैठते हैं, और
फिर बुरा लगता है। हमारा सेल्फ कंट्रोल कहाँ है? हम अपने ऊपर नियंत्रण कब रखेंगे? ये तो पवित्र आत्मा जी का गिफ्ट है ना, ये तो पवित्र आत्मा जी का फल है ना, और ये फल हमारे अंदर है। तो मैं फिर से पूछूंगी, क्या हम सब विश्वासी जो ये सब करे जा रहे हैं? और आपको मालूम है, जो हम कर रहे हैं वही हमारी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी क्या है? जो हम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जो गलत काम आप कर रहे हैं ना, ये आपको करना है, आप करते रहेंगे। लेकिन आप ऐसे कह रहे हैं कि मुझे तो करना ही नहीं था, मैं तो बड़ा बदलने की कोशिश करता हूं। नहीं, आपकी प्राथमिकता उसी काम को करने की है। मत्ती 6:21 में लिखा है, wherever your treasure is, there the desires of your heart also will be। जहां आपका खजाना होगा वहीं आपके दिल की इच्छाएं भी होंगी। तो आपके दिल की इच्छाएं अगर पाप के लिए हैं तो आप वो ही करते रहेंगे। आपने अपनी इच्छाओं पर अभी तक वर्क ही नहीं किया। परमेश्वर तो कहते हैं, मैं तेरी अच्छी इच्छाएं जो प्रभु के अनुसार है उनको पूरा करूंगा। लेकिन आप अपनी इच्छाओं को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? याकूब 4:17 में इंग्लिश में ऐसे लिखा है, इफ एनीवन देन नोज द गुड दे ऑट टू डू एंड डजंट डू इट, इट इज सिन फॉर देम। यानी कि अगर किसी को मालूम है सही क्या है और उसे करना है लेकिन उसे नहीं करता, वो पाप है। और हिंदी में भलाई करना जानते हुए उसको ना करना पाप है। आपको मालूम है अगर कि क्या गलत है क्या सही है, और आप फिर भी गलत को करे जा रहे हैं और उसको बलवंत कर रहे हैं और सही का चुनाव नहीं कर रहे, तो सही को, परमेश्वर को, उसके वचन को कमजोर कर रहे हैं। तो मैं फिर से कहूंगी, क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अगर प्रेम करते हैं तो उसकी आज्ञाओं का पालन जरूर करेंगे। प्रभु का वचन सर आंखों पर। अब लोग कहेंगे, लेकिन मुझसे फिर भी पाप होता है, ये हो क्यों रहा है मुझसे? तो मैं कुछ प्रश्न आपके सामने रखना चाहूंगी। क्या आप तैयार हैं? कुछ लोग कहते हैं, थोड़ा सा सिन कर लेते हैं ना, इतना भी क्या बिलीवर बनना, इतना भी क्या अच्छा बन जाए। देखो, अच्छाई कोई ज्यादा काम नहीं आती है। थोड़ा थोड़ा बिलीवर रहो, थोड़ा थोड़ा दुनिया के काम करो तो सब ठीक रहता है और उनकी जिंदगी भी ठीक दिखती रहती है। मैं ऐसा जानती हूँ कि एक लड़की थी, वो एग्जाम देने गई और उसने बहुत अच्छी तैयारी की थी, लेकिन बीच में वो भूल गई। और उसने फिर कोशिश करी कि वो दूसरों से पूछे, और उसने पूछा भी और लिखा भी। और जब उसने वो उत्तर लिखा, बाद में पता चला कि जो दूसरा इंसान था उसने खुद ही गलत लिखा था। आपको पता है ना, कई दफा नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसके मार्क्स कुछ कम हो गए। तो हमें ये ध्यान रखना है, हम पूरा सही चल रहे हैं, सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंत में कहते हैं थोड़ा सा गलत करने में क्या जाता है, उसका परिणाम जरूर आएगा। और जो परिणाम आपका परमेश्वर ने रखा है वो तो मिलेगा ही ना। आपको पहले से मेहनत करनी चाहिए थी, पहले से तैयारी करनी चाहिए थी। आपने उसको नहीं जाना, आपने परमेश्वर की इच्छाओं को नहीं जाना। एक और बात है जो मैंने देखा, लोग बड़े बड़े गंदे काम करेंगे और मुझको आके बताएंगे हमसे ना छोटी सी गलती हो गई। तो मैं कहूँगी कौन सी गलती हो गई? फिर मुझे अपनी कहानी बताएंगे। मैंने कहा सॉरी, इसे गलती नहीं बोलते, इसे अपराध बोलते हैं। ये पाप है, ये आपने परमेश्वर के विरोध में किया है। अपने पाप को, अपनी गलत बात को छोटा मत आंको। जैसे कहते हैं ना, अरे हमने झूठ बोला। अब आप जानते हैं, बाइबल के अनुसार हमें ये समझ में आया है, पाप बड़ा है या छोटा है, पाप पाप है, उसका परिणाम आएगा। क्योंकि आपने एक दफा किसी साफ पानी के सोत्र में गंद को डाला तो वो तो गंदा हो गया, चाहे छोटा गंदा है चाहे बड़ा गंदा है, उसे कोई पिएगा नहीं, करेक्ट? उसी तरीके से छोटा पाप बड़ा पाप पाप है। लेकिन हम उसको नए नए नाम देते, नहीं नहीं नहीं, ये तो ना वाइट लाई है, सफेद झूठ है। कभी कभी ना बोलना पड़ता है। जब आप कभी कभी वो सफेद और झूठ मिलाएंगे, आप मुझे बताइए, क्या हम सफेद और काला मिला सकते हैं? नहीं नहीं, ये तो ना काला सफेद है। क्या कुछ ऐसा होता है? इसी तरीके से कोई भी सफेद झूठ नहीं होता। झूठ झूठ है। जहां पर आपने अच्छे काम करे उसके साथ झूठ को मिला दिया, वो सब गलत हो गया। कहने का मतलब, जो मेरा मुद्दा ये है, आप जो गलत कर रहे हैं ना उसको वो ही बुलाइए। इंग्लिश में कहते हैं कॉल अ स्पेड अ स्पेड। तो आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है, आप समझ रहे हैं, आप बातों को घुमा नहीं सकते, बड़ी बड़ी बातों को छोटा नहीं आंक सकते। अगर आपका घर में कोई आर्ग्यूमेंट चल रहा है और आप उसको छोटा छोटा बनाए जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप सच का सामना कीजिए, रियलाइज कीजिए, इस बात को रियलाइज कीजिए। मैं आशा करती हूँ उदाहरण आपको मदद दे रहे हैं। ओके, अगला पॉइंट,
कुछ लोग जब गलत करते हैं अपनी गलतियों के लिए एक बहुत प्यारी कहानी बनाते हैं। ऐसा है, वो है, फिर ऐसा होता है और ये तो सही है और इसमें तो कोई खराबी नहीं। उनकी एक बड़ी सुंदर कहानी थी जिसे मैंने पहले भी बताया। जब तक आपकी कहानी खड़ी है ना, जिसकी वजह से आप ये कर रहे हैं और जस्टिफाई कर रहे हैं, उसको सही आंक रहे हैं, ये पाप तो खड़ा रहेगा। वक्त आ गया है पाप को आंखों में आंखें डाल करके देखना, ये गलत है। और उस कहानी को, बड़ी लंबी कहानी है, कई दफा लोग मेरे पास आते हैं, बहुत लंबी कहानी बताते हैं अपनी दुख भरी, अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताते, सारा दोष दूसरे का होता है और बहुत बड़ा जस्टिफिकेशन होता है कि वो क्यों कर रहे हैं। एक मेरे पास आए इंसान, उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे करके मैंने अपने लाइफ पार्टनर को छोड़ दिया और मैं अब किसी और को लाइफ पार्टनर बना के उनके साथ रह रही हूँ, मैं जेंडर भी नहीं बताना चाह रही हूँ। और बड़ा ऐसा है, वो था, ये था, बहुत बड़ी कहानी। और मैंने उनकी कहानी सुनी, उसके बाद मैंने उन्हें बताया ये कहानी है, जो इसके ये सारे एलिमेंट्स हैं ये झूठ हैं, ये गलत हैं और इन्हें पाप कहा जाता है। और आप ऐसे करके अपने परिवार को त्याग करके किसी और के साथ रहते हैं तो ये गलत है। और जब मैंने उन्हें बताया, उनको समझ में आया कि मेरी ये बड़ी पावरफुल कहानी थी जो मैंने बना रखी थी, झूठी पावरफुल कहानी, और इस कहानी का खंडन करने का समय आ गया है। और तब उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा, उनको प्रभु ने ब्लेस करा और ऐसे ऐसे चमत्कार उनकी जिंदगी में होने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने एक्नॉलेज किया कि उनकी कहानी झूठी थी और वो गलत थे, और उन्हें पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण करा। और इस वक्त वो समझ गए हैं कि क्या गलत है, क्या सही है और कैसे सही में जीना है, और उन्होंने मुझे वायदा करा है कि वो पवित्रताई में जिएंगे। आमीन। कहानी क्या है आपकी मेरे भाइयों? इस कहानी को हटाना पड़ेगा ना। बड़ी बड़ी कहानियां बताते हैं, बहुत लंबी कहानियां, और जिनका कोई अंत ही नहीं होता। इस कहानी को समाप्त करने का वक्त आ गया है। हटाइए इस कहानी को, आमने सामने देखिए। पाप पाप है, उसे तो खत्म करना पड़ेगा। वचन में जो प्रभु ने लिखा है वो बिल्कुल क्लियर है और इस वचन के अनुसार चलना है। जो प्रभु ने लिखा है बहुत आसान है फॉलो करना। सच बता रही हूं, जब पाप में थे, पाप की चीजें कितनी काली होती हैं, उसका कोई उसमें पता ही नहीं कि क्या आउटकम होगा, क्या अच्छा होगा, अच्छा होगा नहीं, अच्छा रिजल्ट होगा, सोचते हैं लेकिन निकलता कुछ और है। लेकिन प्रभु का वचन श्योर फाउंडेशन है, इस पे जब हम खड़े होते हैं, इसे जब इस्तेमाल करते हैं, इसके अनुसार जब चलते हैं, प्रभु की विधियों के जब अनुसार चलते हैं, ओ माय गॉड, लाइफ तो अपने आप ऑटो पायलट पे आ जाती है। जैसे कि मॉडर्न कार बना दी हो किसी ने, कार अपने आप चल रही है, हम बस बैठ के एंजॉय करें, वैसी जिंदगी हो गई है। अगर आप और मैं प्रभु से प्रेम करते हैं ना, हम इसे लेके चलेंगे। ये तो मैंने बीच में बोला, मैं बिलीव कर रही हूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। पाप के ऊपर छेड़ दो जंग और उसको अंत कर दो तुरंत। आमीन। कुछ लोग जब हमारे पास आते हैं, वो क्या करते हैं कि वो बस अपने प्रेयर पॉइंट के लेने आते हैं। बस आज आप हमारी प्रेयर कर दो, बस मेरे ये हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बस। तो हम कहते हैं अच्छा, लेकिन आप लगातार 21 हफ्ते चर्च आइए, मतलब 21 नंबर सिर्फ ये बोल रहे हैं कि परिवर्तन आए, वचन सुने। वो जब वो आधा साल 6 महीने प्रभु के घर में बैठेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, वहां पर बैठेंगे, उन्हें कुछ लीडर नहीं बनना है, उन्हें कुछ काम नहीं करने, उन्हें सिर्फ वचन सुनना है, उन्हें प्रभु की उपस्थिति में आना है, उन्हें प्रभु को वर्शिप करना है, उन्हें बड़े बड़े टेस्टिमनीज देनी है। 6 महीने अगर वो अपने आप को देंगे प्रभु के सामने, उनकी जिंदगी बदलती जाएगी। तो सिर्फ काम निकालने के लिए आप प्रभु के भवन में मत आइए या प्रभु के दास के पास मत आइए, वो काम तो हो जाएगा, पर आप निकल पाएंगे अंधकार से? नहीं निकल पाएंगे, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अंधकार तो फिर वापस आएगा, और वो फिर वापस आएगा, क्योंकि आप तो अभी अंधकार में ही हैं। आपने तो प्रभु यीशु मसीह को मन में ग्रहण करा नहीं है। अगर आपने कभी ऐसा करा है कि यीशु मसीह को तो ग्रहण नहीं करते, बस काम निकलवा लेते हैं, तो आज वो दिन है, आज वो दिन है कि आप प्रभु यीशु मसीह को बुलाइए, काम मत निकालिए, जिंदगी चलाइए उनके द्वारा। आइए मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, ऐसे हाथ जोड़िए, सर झुकाइए,
बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिए मेरे हर पाप के लिए जो मैंने जानबूझ के किया है, अनजाने में किया है, कमज़ोरी में किया है। मेरे सारे पापों का हिसाब किताब जो दुष्ट के हाथों में है और वो मुझे परेशान करना चाहता है, उसको आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए इस रिकॉर्ड को। और यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाइए, मुझे तसल्ली दीजिए और मेरे मुखिया बन जाइए। मैं मानता हूँ आप प्रभु हैं, मैं मानता हूँ आप मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और आप प्रभुओं के प्रभु हैं और मेरे भी प्रभु हैं। आज से मेरा रिश्ता मेरे पिता परमेश्वर से करा दीजिए और मैं उनका बेटा बन के चलूं और दोबारा से पाप के रास्ते पे ना जाऊं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना करी है तो अब काम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रभु आपके अंदर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। एक अच्छा चर्च ढूंढिए। सब जगहों पे बड़े अच्छे अच्छे बिलीवर के चर्च खुल रहे हैं, बड़े जोरों शोरों से खुदा का काम हो रहा है। आप अच्छे चर्च जाइए, अपने पास्टर के पास जाइए, उनको समर्पित करिए और कहिए मैं यहाँ पर सीखने आया हूँ, आप मुझे गाइड करिए, जैसा होली स्पिरिट आपको लीड करें आप मुझे बताइए, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी से पाप को हटा दूं। तो हम लोग आज के इस टॉपिक पे हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी से पाप को निकालना है, उसका अंत करना है तुरंत, राइट? तो जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, मैं जानती हूँ आपको एनकरेजमेंट मिल रहा है। कुछ और भी बातें मैंने बड़े नज़दीकी से देखी हैं। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ये मेरे अनुभव हैं। मैंने इन्हें देखा है और जाना है बड़े नज़दीकी से, क्योंकि मैं भी तो एक पहले पापी ही थी ना, पहले मैंने भी ऐसे काम करे थे। एक और चीज़ जो मैंने देखी है, लोग कहते हैं कि मैं कर सकता हूँ, चुपचाप से कर लेता हूँ, दूसरों को नहीं बताना है, वो क्या सोचेंगे, छुप छुप के कर लेता हूँ मैं। अब बात ये होता है कि जो काम हम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो खुलासा होगा, आएगा, क्योंकि ये कहाँ पर बात आ गई हिपोक्रेसी में, कि जो हम कर सकते हैं दूसरे नहीं कर सकते। मैं कर सकता हूँ पर इन्हें पता ना लगे, गलत, वो चीज़ सामने आएगी। और चलो एक बार को सामने ना आए, आपको तो पता है ना ये पाखंड है, आपको तो मालूम है ना। हम फिर अपने अंदर अपने आप को कैसे रिजॉल्व करेंगे? हम अपने आप को जब जानते हैं हम पाखंडी हैं, दुनिया के सामने हम कुछ और दिखा रहे हैं और खुद हम कुछ गलत कर रहे हैं, क्यों? क्या ज़रूरत है हमें ऐसे करने की? क्यों हम अंदर और बाहर एक जैसे नहीं हो सकते? क्योंकि आसान है, खुद के लिए कर लेते हैं, दूसरों को नहीं दिखाएँगे ना, उनको शिक्षा भी नहीं देंगे करने की। गलत। आज हम अपने अंदर से पाखंड बदलें। पाखंड पाप है, दोगला चलना पाप है। जो दूसरों के लिए सही है, जो आप प्रचार करें, वो आपके लिए भी सही है, उसी पे खड़े रहिए। और इसी से मेरा दूसरा पॉइंट आता है। कुछ लोग कहते हैं मैं गलत कर सकता हूँ लेकिन बच्चे मेरे नहीं करेंगे, इनको तो पता भी नहीं लगने दूंगा। आपको पता है, जो गलत आपने किया वो आपके बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली स्पिरिचुअली आ गया। ये जैसे कहते हैं ना कि एक तुम विरासत देते हैं, भई मेरी धन संपत्ति है तुम ले लो, ये तो फिज़िकल चीज़ है, लेकिन एक आत्मिक धन संपत्ति भी होती है, एक आत्मिक इनहेरिटेंस भी होती है। और वो जो भी गलत आप आत्मा में कर रहे हैं, आत्मिक ढंग से करें, वो ऑलरेडी आपके बच्चों की जागीर बन चुका है। बाइबल कहती है आप अच्छा करेंगे तो परमेश्वर आपकी 4 पीढ़ियों तक आपको ब्लेस करेंगे, और जब आप कुछ तरह के पाप करेंगे, स्पेशली द सेक्सुअल सिंस, तो वो 10 पीढ़ियों तक खड़े रहेंगे। इसीलिए हमें सावधान रहना है, हमें ऐसा नहीं करना कि हम इस तरह के पाखंड के काम करें। अभी भी वक्त है, इस पाप को रोक दीजिए, इस लॉजिक को रोक दीजिए कि मैं करूंगा मेरे बच्चे पे तो आएगा नहीं, क्योंकि मैं तो उसे पता नहीं लगने दूंगा, मैं तो उसे वहां भेजूंगा नहीं। ऑलरेडी आत्मा में वो चीज़ें एक्टिवेट हो गई हैं आपके बच्चे के लिए, और जब वो उस उम्र का होगा या जब वो समय आएगा, वो उसमें अपने आप घिरा होगा और आप कहेंगे मैंने तो उसे कभी बताया नहीं, ना दिखाया, ना करा, ये गलत कैसे कर रहा है। अपने बच्चों की खातिर, अपने बच्चों की खातिर इस गलत को रोक दीजिए। और जो मेरा अगला पॉइंट है वो हमारे पहले पॉइंट से थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन कई दफ़ा जब हम कुछ चीज़ें मांग रहे होते हैं ना खुदा से, वो आती नहीं है, और हम देखते हैं हमारे चारों तरफ अनजाति के लोग हैं, इनको सब कुछ मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा है। तो हम फिर कहते हैं देखो ये पाप कर रहे हैं, इतना गंदा गंदा कर रहे हैं, इनको तो कोई कुछ कह नहीं रहा है, बस हमारे खुदा ही ऐसे हैं।
जो सारा दिन हमें मना करते हैं, तो क्या हो गया अगर हमने इनके जैसे कर लिया और फिर हम उन्हें कॉपी करने लगते हैं, तो परिणाम तो आएंगे। अब आपको समझना है कि ये परमेश्वर की चेतावनी है। उन लोगों को देख करके कॉपी मत करो। हमारा टाइम ज़रूर आएगा। उसके लिए कुछ कैलकुलेशन है, गॉड की कुछ समझ है, वो सब कुछ जोड़ करके सुंदर कर रहे हैं। अभी दिख नहीं रहा है, अचानक से एक दिन आपके लिए सब कुछ खड़ा होगा। प्रभु के समय का इंतज़ार कीजिए। अपने चारों तरफ के लोगों को कंपेयर मत कीजिए। मैं जानती हूँ किसी ने मुझे कहा, पास्टर जी मुझे आपको गाड़ी देनी है। अगर आपसे कोई कहेगा मैं गाड़ी देना चाहता हूँ, आपको खुशी नहीं होगी क्या? मुझे बड़ी खुशी हुई। पर अब बात ये कि हम बगैर गॉड से पूछे तो कुछ लेते नहीं हैं। तो मैंने कहा ये तो पहली दफ़ा ऐसा है कि किसी ने मुझे कहा कि गाड़ी ले लो। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। मैंने प्रेयर करी। परमेश्वर ने कहा ये गाड़ी बिल्कुल नहीं लेनी, और तुम्हारा मन भी क्यों आया? मैंने कहा माफ़ कर दीजिए प्रभु, सॉरी गलती हो गई। और उस इंसान का फ़ोन आ ही जाए मेरे पास, मैं आपको गाड़ी देना चाहता हूँ, मैं आपको गाड़ी देना। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, मेरे प्रभु मुझे इसकी आज्ञा नहीं देते। फिर पता क्या हुआ? कुछ दिनों बाद पता चला वो गाड़ी जब्त हो गई और गायब हो गई। तो अब प्रेयर पॉइंट तो मेरे ही पास आया ना। मैंने कहा क्या, वो गाड़ी क्यों हो गई? एक्चुअली सिर्फ बैंक का लोन था, आप ले लेते तो मुझे लगा कि इस गाड़ी पे दुआएं आ जाएंगी, खुदा की प्रेजेंस आ जाएगी, तो बैंक मुझे इस गाड़ी को नहीं लेगा। मैंने ना इंस्टॉलमेंट्स पे नहीं किए हैं और मैं अभी दे भी नहीं सकता। तो आप समझ रहे हैं, अगर वो गाड़ी मेरे घर के सामने से जब्त होती तो मुझे कैसा फील होता, कितनी शर्मिंदगी होती। खुदा नहीं चाहते उनके बच्चों की शर्मिंदगी हो। और परमेश्वर आप चाहते कि आप इंतजार करें। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे एक नहीं, तीन तीन गाड़ियों को यूज करने को दिया, और 2 गाड़ियां तो मेरी फेवरेट कार थी, जो 2 रंगों में थी, ब्लैक एंड व्हाइट, और एक तीसरी। और उसमें लेकिन समय लगा, उसमें 2-3 साल लगे, और मैंने 2-3 साल इंतजार किया। मैंने एक भी गाड़ी लोन पे नहीं ली, किसी से नहीं ली, किसी की गाड़ी नहीं ली। प्रभु ने मुझे मेरी गाड़ियां दी। तो कहने का मतलब ये है, आप दूसरों को मत देखिए, उनकी चीजें लोन से आती हैं, चोरी से आती हैं, धोखे से आती हैं। खुदा की पवित्र चीजें प्रार्थना से आती हैं, इंतजार में आती हैं। उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, लेकिन पाप नहीं करना है। इसीलिए दूसरों को देख करके उनकी चीजों पे मन मत लगाना, ये पाप है। उनकी चीजों को कवट मत करना, उनकी चीजों पे हिरिस मत करना। 10 हुक्म, जो 10 आज्ञाएं प्रभु ने दी हैं, डू नॉट कवट। दूसरे की पत्नी को देख करके नहीं सोचना है, दूसरे के जानवर को नहीं एक्सपेक्ट करना है, दूसरे की चीजों को नहीं मांगना है, और चोरी भी नहीं करनी है। ये सब पाप है। अपने दिल को बदल लीजिए, मन फिरा लीजिए, और कहिए, संतोष रखिए, जो चीजें आज आपके पास हैं वो बहुत उत्तम है, वो बहुत भली हैं, क्योंकि प्रभु ने आपको दी हैं। इस पाप को रोक दीजिए। ये 10 आज्ञाओं का हिस्सा है। एक चीज और लोगों को उलझाए रखती है, वो अपने चर्च को आदर नहीं देते। जो चर्च से बोला जा रहा है, वो उसमें अपने चर्च से पास्टर कुछ बोल रहे हैं, वो अपने अंदर एक और कमेंट्री लेके चल रहे हैं। ना ना ना, अच्छा ये ऐसा ऐसा बोल देते हैं। जब देखो, अगर आप के मन में ये चल रहा है और आपको अपने खुदा के दास का आदर नहीं है, ये भी पाप है। क्योंकि परमेश्वर जब उन्हें ऊपर खड़ा करते हैं कुछ भी मैसेज देने के लिए, चाहे वो किसी भी भाषा में क्यों नहीं है, और वो किसी भी तरीके से बोला जा रहा है, जो भी शब्द है वहां पर एक उस संदेश में कुछ हीरे हैं, कुछ लर्निंग्स हैं जो आपकी जिंदगी को बदलने जा रहे हैं। और आपको गॉड ने मौका दिया चर्च में आने का, लेकिन फिर आप लीडर्स की तरफ देख रहे हैं, ये ऐसा, हाँ वो ऐसा, ये क्या है? तो आपने तो पहले ही अपनी जिंदगी बंद कर ली। और आप जब खुदा के दास को आदर ही नहीं देंगे, जो संदेश प्रभु उनके द्वारा बोलना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी कैसे बदलेगी? आप तो और भी पाप कर रहे हैं खुदा के दास के बारे में उल्टा सीधा सोच के। चेतावनी पाइए। और आजकल मैं देखती हूँ कि बहुत सारी मिनिस्ट्रीज बढ़ रही हैं। कोई इस मिनिस्ट्री में जाता है, दूसरे की बुराई करने लगता है, अरे उसमें तो ये नहीं है, हमारा ही मिनिस्ट्री बड़ा अच्छा है। मत करिए ऐसा। गॉड ने सबके लिए एक चर्च चुना है, और चाहे आपके चारों तरफ बहुत पावरफुल, वंडरफुल, ऑसम चर्च हैं, लेकिन गॉड ने आपके लिए एक कलीसिया चुनी है, जो हो सकता है बिल्कुल छोटी हो, लेकिन वही आपके लिए है, क्योंकि अभी आपको वही होना है। और वो मिनिस्ट्री भी ऑसम है, वंडरफुल है, खुदा के काम अद्भुत हैं, लेकिन ये वाली मिनिस्ट्री भी और वो वाली मिनिस्ट्री भी ऑसम है। वो किसी एक इंसान के लिए परफेक्ट है, और आपको कोई हक नहीं है किसी भी खुदा के दास के ऊपर
या मिनिस्ट्री के ऊपर अंकुश लगाने का या उनको गलत बोलने का। लेकिन हाँ, आपका हक है कि आप सारी बातों को छोड़ जिस चर्च में आपको लेकर के आया गया उसकी शिक्षा के तले आप हम्बल हो, आप अपने खुदा के दास को सुने, समझे। और आपको 4 मैसेजेस सुनने की जरूरत नहीं है। पहले जो आपके खुदा के दास ने बोला उसको सुन करके उस पर तो अमल करके दिखाओ, फिर 50 लोगों को सुनना। मैंने देखा है हम 50 लोगों को सुनते हैं, फिर हमारा मन नहीं होता अपने पास्टर को सुनने का और हमारी लाइफ वहीं की वहीं, कोई खास बदलाव नहीं आया। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ गई है आपके पास, बड़े रेवलेशंस है आपके पास, बड़े प्रकाशन है बड़े बड़े, लेकिन वहीं के वहीं हैं, कोई फर्क नहीं आया। और कहते हैं आपको अपने आप को विश्वासी, ये पाप है। जो प्रभु ने आपको अपना चर्च दिया है, पहले उसके छत्रो छाया के अंडर आप समझिए कि संदेश क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं प्रभु आपसे, उसको सरेंडर कीजिए। उसके बाद प्रभु से पूछिए, प्रभु अब मुझे नेक्स्ट स्टेज पे कैसे जाना है, और तब परमेश्वर आपको बताएंगे। लेकिन जो आपको कमांड दिया कि उसको तो सुनिए, ये मत कहिए कितना बोरिंग है। प्रभु सुन रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं आपके एंजल्स जो गॉड ने रिलीज किए एवरी संडे कि आज जब मैं अपना मैसेज दूंगा अपने दास के द्वारा, और जो जो इस वचन को ग्रहण करेगा मैं अपने एंजल्स भेजूंगा ताकि वो उस वचन पे चल सके और उन्हें पूरा कर सके। तो आपने तो वहीं पे अपने एंजल्स को भगा दिया, उनकी मिनिस्ट्री को रिजेक्ट कर दिया, वो कैसे आपकी मदद करेंगे? आधी अधूरी मदद लेके जा रहे हैं आप क्या घर? अपने चर्च को कमिट करिए, हम्बल होइए। यहाँ पे लीडर नहीं बनना है, सीखना है पहले, और उसका भी समय आएगा, क्योंकि प्रमोशन खुदा की ओर से आता है, मनुष्य की ओर से नहीं आता। और जिस दिन आपका टाइम आएगा कोई उसको रोक नहीं पाएगा। आमीन। और मेरा जो आखिरी पॉइंट आज मैं आपके सामने लेके आना चाह रही हूँ, कैसे हम पाप में उलझे रहते हैं और उसके चुंगल से बाहर नहीं निकल पाते। क्योंकि प्रभु ने तो हमें फ्री किया है, लेकिन हमने अपने आप को कुछ सोचों से बांध रखा है। और वो है कि हम ऐसा कहते हैं, मैं तो सब मानता हूं, मैं तो दिन में 4 दफा प्रार्थना करता हूं, 4 दफा बाइबल पढ़ता हूं, इसलिए जी मैंने तो ये आज्ञा मान ली, प्रेयर भी कर ली, बाइबल भी पढ़ ली। लेकिन जो बाइबल में लिखा है उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, जो करना है वो करना है, जो नहीं करना है उसको नो कहना है। सिंस ऑफ ओमिशन एंड कमीशन, वो जो हमने छोड़ दिए ना, हम नहीं हो रहे, हम नहीं कर रहे, ये नहीं हो सकता। और जो हमने करना था नहीं किया, और जो नहीं करना था किया, तो ये तो आपके विरोध में है ना। कुछ तो करना है, जो आप पढ़ रहे हैं उसको एग्जीक्यूट भी तो करना है। और अगर आप नहीं करेंगे वो भला जो आपको पता है करना है, तो ये तो पाप हुआ। तो आज मैं आपको ये जो सारी बातें समझा रही हूं कि आप पाप से बाहर आ सके, आप पाप का अंत कर सके अपनी जिंदगी में। पहले उसको समझना तो पड़ेगा, तभी तो हम उसमें से बाहर आएंगे। तो आज ये मेरा पहला संदेश है, उसका पहला पार्ट है। इसका दूसरा पार्ट अगले हफ्ते आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं आपसे कुछ और बातें पूछने वाली हूँ, कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ चर्चाएं हैं, और वो आपको बहुत हेल्प करेंगी पाप को पहचानने में। सो आइए हम इन बातों को ध्यान से समझें, मनन करें। इस मैसेज को शुभ संदेश के YouTube चैनल पे भी देखें और मनन करें, और ये गलती हमारी लाइफ से निकल जाएं, हट जाएं हमेशा के लिए। इनको पहचानेंगे तभी हटाएंगे, और पाप के ऊपर हम जंग कर देंगे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, धन्यवाद आज के इस मैसेज के लिए, पार्ट 1 के लिए जो आपने हमें दिया। हम समझ रहे हैं ये बहुत सारी बातचीत हमारे अंदर चलती रहती है। प्रभु हमें इन सब पापों से छुटकारा दीजिए। आज आपने हमारा खुलासा किया है, हम देख रहे हैं कि हम क्या क्या बातों के जालों में फंसे हैं और इन पापों को कर रहे हैं। आज हम पश्चाताप करते हैं तहे दिल से, और हम ये गलतियां नहीं दोहराएंगे। होली स्पिरिट हमें सिखाइए कि हम दोबारा से इन चीज़ों को अपनी लाइफ में ना लेकर के आए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने मेरे संदेश को समझा और आप इस पे चलेंगे और अपनी ज़िंदगी को बदल लेंगे। इसी के साथ साइनिंग ऑफ फ्रॉम USA। प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए। हम आशा करते हैं कि पास्टर आशिमा जी की बताई हुई बातों पर आप जरूर चलेंगे, और हर बार की तरह हमारे YouTube चैनल रेडियंस ऑफ क्राइस्ट चर्च पर जाना ना भूलें।
ऐसे बहुत से मैसेजेस आपको वहां मिलेंगे जिनको आप आगे भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले शनिवार सुबह 9:30 बजे। जय मसीह की।